हेलो फ्रेंड्स, आज हम मोहम्मद रफ़ी के बारे में कुछ ऐसे अनसुने किस्से सुनाने वाले हैं जो शायद ही आपने कभी सुने हों। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब की 2 शादियां हुई थी। पहली शादी उनके पैतृक गांव में उनके चाचा की बेटी से हुई थी। 13 साल की उम्र में मोहम्मद रफ़ी साहब की शादी बशीरन बेगम से हुई थी, लेकिन कुछ साल बाद ही मोहम्मद रफ़ी साहब का तलाक हो गया था, जिसका कारण बताया जाता है कि उनकी पत्नी पाकिस्तान से भारत नहीं आना चाहती थी, क्योंकि मोहम्मद रफ़ी की पहली पत्नी पाकिस्तान से थी और वह भारत विभाजन के बाद भारत नहीं आना चाहती थी। इसलिए मोहम्मद रफ़ी की उनकी पहली पत्नी से तलाक हो गई थी। इसके बाद 20 साल की उम्र में रफ़ी साहब की दूसरी शादी साल 1944 में बिल्किस बेगम के साथ हुई, जो कि रफ़ी साहब के बड़े भाई की पत्नी की बहन थी। कहा जाता है मोहम्मद रफ़ी साहब की पहली शादी की खबर को बाहर के लोगों से छिपा कर रखा गया था और रफ़ी साहब के घर में भी रफ़ी साहब की पहली पत्नी का जिक्र करने की मनाही थी। बताया जाता है इसका कारण रफ़ी साहब की दूसरी बीवी बिल्किस बेगम थी, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई मोहम्मद रफ़ी साहब की पहली पत्नी की बात करे। कहा जाता है अगर कोई कभी इस बारे में चर्चा भी करता था तो बिल्किस बेगम और रफ़ी साहब के साले ज़हीर बारी इस बात को अफवाह कहकर दबा देते थे। मोहम्मद रफ़ी साहब की दूसरी शादी का जिक्र उनकी बहू यास्मीन खालिद रफ़ी ने अपनी किताब मोहम्मद रफ़ी माई अब्बा में किया है। बताया जाता है मोहम्मद रफ़ी साहब की पत्नी बिल्किस बेगम को गाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था और वह कभी रफ़ी साहब के गीत भी नहीं सुनती थी। करियर के शुरुआती दौर में मोहम्मद रफ़ी साहब अपनी पत्नी बिल्किस के साथ डोंगरी के एक चोल में रहा करते थे, लेकिन कहा जाता है उसके कुछ समय बाद मोहम्मद रफ़ी साहब पत्नी के साथ भिंडी बाजार के एक चोल में शिफ्ट हो गए थे। और यह भी बताया जाता है कि मोहम्मद रफ़ी साहब को चोल में रहना पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी मजबूरी में उन्हें चोल में रहना पड़ रहा था और मोहम्मद रफ़ी साहब 3:30 बजे उठकर रियाज करने के लिए मरीन ड्राइव जाया करते थे, क्योंकि वह नहीं चाहते थे उनके रियाज की वजह से आसपास के लोगों की नींद खराब हो, और इसलिए वह रियाज करने के लिए मरीन ड्राइव पर जाया करते थे। और इत्तेफाक से वहीं पर सुरैया का घर था। जी हाँ, गायिका सुरैया का घर भी मरीन ड्राइव पर ही था। और जब सुरैया ने कई दिन तक रफ़ी साहब को रियाज करते हुए देखा तो उन्होंने एक दिन पूछा कि वह रियाज करने यहाँ क्यों आते हैं, और रफ़ी साहब ने उन्हें पूरी बात बताई कि वह नहीं चाहते कि चोल में किसी की नींद उनके रियाज की वजह से खराब हो। और इसके बाद सुरैया ने अपने घर में एक कमरा रफ़ी साहब को रियाज करने के लिए दे दिया। और इसके बाद जब रफ़ी साहब को इंडस्ट्री में अच्छा खासा काम मिलने लगा तो रफ़ी साहब ने कोलाबो में एक फ्लैट खरीद लिया, जहां वह अपने परिवार के साथ रहने लगे। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब एक ऐसे गायक थे जो चाहे किसी भी किस्म का गीत हो उसमें जान फूंक दिया करते थे, चाहे वह प्रेम का अल्हड़पन हो या दिल टूटने की कहानी हो, किसी के हुस्न की तारीफ हो या रूठने मनाने की कहानी हो, आस्था हो, भक्ति हो या फिर भजन हो या कव्वाली हो। मोहम्मद रफ़ी साहब की तरकस में सभी तीर मौजूद थे। मोहम्मद रफ़ी साहब की गायकी बेमिसाल थी, उनका कोई सानी नहीं था। दोस्तों, आपका मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।